Very warm welcome to all of you, a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Simran Ding. Actually, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का और आप लोगों के सामने आने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मोस्टली रहता है, कोई भी पर्सन चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या केएस की तैयारी कर रहा हो या कोई भी जुडिशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी जो हाईली डिग्निफाइड जो है एग्ज़ाम्स जो स्टेट के होते हैं या ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। ये मेरा वीडियो इसलिए नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यूपीएससी पर्टिकुलर जो आईएएस ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर्स या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, ये उन बच्चों के लिए भी है जो पर्टिकुलर अपने कन्फाइंड या पर्टिकुलर अपने किसी मेन सब्जेक्ट में क्योंकि आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं बिलीव ये करता हूँ स्कोप हर एक सब्जेक्ट में स्कोप होता है। चाहे आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम हो आपका, चाहे आपकी अप्लाइड साइंसेज हो, जो भी हो, जो भी पर्टिकुलर, क्योंकि हम सबका आईक्यू लेवल वैरी करता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सभी का जो डेक्सटेरिटी जो है वो एक सभी सब्जेक्ट्स में हो। हमारी जो भी डेक्सटेरिटी रहती है वो पर्टिकुलर एक ही फील्ड में रहती है, या हम ह्यूमैनिटी में बहुत अच्छे होंगे, या हम बाकी पर्टिकुलर जो है नॉलेज, जो हमारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं उनमें अच्छे होंगे। सो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी यहाँ पे इस चीज़ को, खासकर जम्मू कश्मीर में अगर मैं देखूँ, तो जम्मू जम्मू कश्मीर में ह्यूमैनिटीज़ को लेकर ना बड़ा एक वो अजीब जैसा एक वो ट्रेंड पहले से ही चल चुका है अभी भी, कि नहीं, एक पर्सन अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है तो उसको लगता है कि नहीं, इसका आईक्यू लेवल बड़ा वीक होगा, या मेडिकल स्ट्रीम से है तो बड़ा उसको उस जो मतलब यहाँ पे इस चीज़ को लेके चलेंगे, स्टीरियोटाइप्स मोस्टली जो प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में, पहले भी थे अभी भी है। इस चीज़ को ध्यान में मत रखिएगा। जो भी पर्सन, कोई भी पर्सन, अगर वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनने का उसका कोई ड्रीम हो। हमारे ड्रीम्स बड़े हो छोटे हो, ड्रीम्स ड्रीम्स होते हैं। तो वही जैसे कहा जाता है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि कोई पर्सन अगर खुद को एजुकेशन में ही एज अ करियर अपना लेना चाहता है, या कोई सिविल जॉब करना चाहता है, या पर्टिकुलर किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। इसमें कोई नहीं है कि बस सभी एक ही दौड़ में हम जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन जो सबसे पहला राइज ये होता है, खासकर उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पर्सन्स के लिए जिनको कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है। खासकर अगर मैं सिविल्स की बात करूं, आईएएस की बात करूं, और केएस की बात करूं, तो अगर आईएएस और केएस में अगर हम देखें, मेन जो आईएएस और केएस में यूपीएससी के जो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, अब वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के सामने यही आता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि सब्जेक्ट को कैसे ऑप्ट करें। देखिए, मैं आपको आज इसी वीडियो में यही चीज़ आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए, हमेशा क्या होता है कि एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ आपके सामने, कि एक बच्चा है, वो एक्चुअली मेडिकल स्ट्रीम से है। मेडिकल स्ट्रीम में उसने एकेडमिक अपना परफॉर्मेंस किया, कवर हो गया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की कंप्लीट की। अब वो सिविल्स में जाना चाहता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। अब वो जब आईएएस की तैयारी करने के लिए बैठता है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है। वो देखता है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो वो कहता है कि क्यों मैं ऐसा ना करूं, मैं फिजिक्स को रखूं सब्जेक्ट, या मैं ऐसा ना करूं कि मैं इसको पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्ट रखूं, या मैं ऐसा करूं कि हिस्ट्री को रखता हूं, या मैं ऐसा करूं केमिस्ट्री को रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, उसका परफॉर्मेंस अपने ही मेडिकल स्ट्रीम में अच्छा रहा होता है, उसका थोड़ा स्पेशलाइजेशन बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा बन जाता है सेल्फ स्टडी से, पर वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है वो। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज तो मोस्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट मैटर करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारा पढ़ना पड़ता है उसमें। ऐसा नहीं है कि बस आप पॉलिटी सब्जेक्ट रखेंगे तो बस उसी में आप पढ़ेंगे, नहीं। आपको जीएस 1 भी तैयार करना है, जीएस 2 भी तैयार करना है, आपको जीएस 3 भी तैयार करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी देखना है। आपको बिल्कुल, मैंने वही कहा कि आपको एक किस्म का ऑल राउंडर बनना पड़ता है वहाँ पे। मगर फिर भी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं।
कि फिर जब और ऑल राउंडर बनना पड़ता है, क्या इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ इकोनॉमी के ऊपर आता है, क्या हमें पूरा मास्टर्स होना चाहिए हमारा खुद का इकोनॉमी में? अगर वहाँ पॉलिटी के ऊपर आता है, क्या हमें पॉलिटी के ऊपर मास्टर्स होनी चाहिए? अगर वहाँ पे जियो के ऊपर आता है, क्या जियो के ऊपर मास्टर्स होनी चाहिए? अगर हमें अदर देन इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर आता है, क्या उसके ऊपर मास्टर्स होनी चाहिए? ये 2 प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने हमेशा आती है और आती रहेंगी। एक तो वो सबसे पहले कन्फ्यूज़ होते हैं सब्जेक्ट कौन-सा रखें। देखिए मैं आपको पहली चीज़ पहले प्रॉब्लम उसको ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल इंपॉर्टेंस बहुत रखता है। क्योंकि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कहीं न कहीं एक एज मिल जाता है कि आप स्कोर अच्छा खींच सकते हैं। अदर देन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपके नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो अदर देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके हैं, जीएस1, जीएस2 या बाकी जो भी है, उनमें कहीं न कहीं एक कन्फाइंड रेशियो रहता है। उससे बाहर कोई ही होगा, रेयर स्टूडेंट होगा जो जाएगा। देखिए देखिए मैंने वही कहा, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बट मैं यहाँ पे जो आपके सामने जो ये बात रख रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रेज़ेंटली सिनेरियो जो चल रहे हैं अभी पहले से और अभी तक, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। वरना आने वाले टाइम में 10 साल में शायद मे बी ऐसा हो कि अगर आज कहीं न कहीं 120 130 बहुत ह्यूज स्कोर होता है, आने वाले टाइम में शायद इससे भी ऊपर चला जाए। ठीक है? अब मैं आज की जो सिनेरियो है उसके हिसाब से फिगर्स बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए पहला प्रॉब्लम आता है कि ऑप्शनल बच्चा बोलता है कि नहीं यार, ऑप्शनल तो मुझे चूज़ करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल कौन-सा लें? एक बार वो फिज़िक्स रख लेता है, दूसरी बार वो पॉलिटिकल साइंस रख लेता है, तीसरी बार हिस्ट्री, ऐसे करते-करते वो ऐसे अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो ऐसे ही देता रहता है। वो कभी समझ नहीं पाता है यार मैं किस में जाऊँ? एक में कभी न कभी निकल जाता है, प्रीलिम्स भी कर लेता है, मेंस में बैठता है, वाइवा में बाहर हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम शायद मेरे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट भी चेंज करता रहता है वो, ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज भी करता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिविल्स में जब भी आप तैयारी करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो रखिए जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप लोगों में ये फील आए कि वो सब्जेक्ट मेरे लिए बना है और मैं उस सब्जेक्ट के लिए बना हूं। जिस वक्त वो फील आपको आएगा ना, आपको वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। मेरी बात आप समझेंगे नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महारथी होते हैं। महारथी का मतलब क्या आया कि क्यों? क्योंकि सिविल्स में सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है, वो आपका ड्राफ्टिंग स्किल मैटर करता है। इंटरप्रेट कर लेंगे, अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, एप्रीहेंड भी कर लेंगे आप, मगर लिख नहीं पाएँगे। बहुत सारे ऐसे महारथी होते हैं जो बोलते बहुत अच्छा है, किसी टॉपिक के ऊपर आधे घंटे बोलेंगे, मगर उस टॉपिक को जब पेन डाउन की बारी आएगी, ड्राफ्ट करने की बारी आएगी, उसमें हार्डली से 3 लाइनें लिख पाएँगे वो लोग। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक टॉपिक के ऊपर इतना लेंथी और इतना क्वालिटेटिव लिखते हैं कि अगर बोलने के लिए उनको बोलो कि भाई इसके ऊपर अब डिस्कस करो, उनको 2 लाइनें भी नहीं बोली जाएँगी। इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमारा ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। हम लिख पाते कितना लिख पाते हैं, अंडरस्टैंड तो आप कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे, मगर कितना लिख पाते हैं वही आपका एक्चुअल आपका वेटेज बनाता है, आपके आपको वही आगे ले जाएगा। अब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे अगर सपोज कीजिए हिस्ट्री है, बड़ा आज निकला हुआ है, आज के टाइम में ये ट्रेंडिंग निकला हुआ है कि नहीं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कम है, कुछ लोग सिलेबस के पीछे जाते हैं, सिलेबस बड़ा छोटा है ये ले लूंगा मैं, सिलेबस इसका बहुत लेंथी है ये नहीं लूंगा, ये स्कोरिंग नहीं है ये नहीं लूंगा, ये स्कोरिंग है ये लूंगा। अरे ऐसा ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें मैटर करती भी है, नहीं भी करती हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, हम एक दूसरे को कॉपी करते हैं। एक आईएएस क्वालिफायर अपनी कहानी सुना रहा होता है कि मैंने पर्टिकुलर तरीके से पढ़ा, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैंने ये बुक पढ़ी थी, मैंने इस इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी। हम क्या करते हैं, उनको सुनते हैं और हम बोलते हैं अच्छा हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। अरे वो तो खुद की अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। अगर एक पर्सन कहेगा कि मैं हिमालय की किसी एक चोटी पे बैठ के पढ़ता था, क्या आप भी वही करेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ इंस्पायर होना है, करना आपने खुद ही है। इसीलिए मेरे चैनल का मकसद यही है, डिस्कवर योर सेल्फ। आपको पहले खुद को डिस्कवर करना है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए बने हो।
और वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बना है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप, जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल स्ट्रीम से होते हैं, आगे आर्ट्स में डिग्रीज लेते हैं और आर्ट्स में उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेक्सेरिटी हासिल हो जाती है। और वो सब्जेक्ट, जैसे मैं अगर पॉलिटी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। दिस इज नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, बट दिस इज वट वी कॉल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस विद रेक्टिट्यूड, कॉन्फिडेंस विद सिंसियरिटी, कि मुझे लगता है ये सब्जेक्ट है, इसके साथ मैं जस्टिस कर सकता हूँ। इन जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्ट के साथ मैं जस्टिस कर सकता हूँ। और ये सब्जेक्ट जो है, मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन विद अदर्स, नहीं। अदर्स की भी थ्योरी सेम यही होगी। तो इसका मतलब है, ये हर जगह ऐसा ही एक वेब बना है। हर किसी को ये लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट में, एक मैथ्स का टीचर है, उसको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। दिस इज द कॉन्फिडेंस, नॉट और कॉन्फिडेंस जैसी चीज है ही नहीं। अरे वो कॉन्फिडेंस उसके पास है, इसलिए तो वो वहां बैठा है, इसलिए तो वो पढ़ा रहा है, इसलिए तो वो एग्जाम में बैठा है, एग्जाम क्वालिफाई करता है, इसलिए तो ऑफिसर है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने इस चीज को समझना है कि जब आपके अंदर ये फील आएगा ना कि नहीं, ये सब्जेक्ट ना मेरे से अच्छा कोई नहीं इसको समझ सकता, और मेरे लिए ही ये बना है, ये मैं इसके लिए बनाऊं, जब वो फील आएगा ना किसी सब्जेक्ट में, खासकर ध्यान रखिएगा ड्राफ्टिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ऐसा भी कभी कभी होता है, हम हिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, मगर हमें जब लिखने की बारी होती है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जब चीजें आती हैं, हम उसमें लिखता है, ड्राफ्टिंग हमारी पॉलिटी की बहुत अच्छी है, मगर हिस्ट्री हमें बड़ा जो है लगता है। मैंने आपको अपनी मोटिवेशनल कुछ वीडियोस में बताया था कि हमेशा ध्यान में रखो, पैशन को फॉलो नहीं करना है आपने। हमेशा हम लकी लोगों में नहीं आते हैं कि पैशन में ही हमारा करियर निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जिनमें पैशन को फॉलो करके आज एक एकम्प्लिश्ड लाइफ गुजार रहे हैं, बट हमेशा नहीं होता है, एन एन एवरेज पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहेंगे, किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहेंगे, उसको चूज करना चाहेंगे, आपने एक चीज़ को ध्यान में रख के चलना है वहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि वहाँ पे आपने किसकी किसकी सुननी है, कि वहाँ पे मेरे ध्यान में रखेगा मेरी बात को, कि मैंने आपको बताया था अपनी मोटिवेशनल वीडियो में, मैंने कहा था कि जब करियर की बात होती है, वहाँ पे हमें अपनी माइंड की सुननी है। अब ऐसा नहीं कि वी हैव टू इग्नोर द फीलिंग्स ऑफ अ हार्ट, नहीं। वी शुड हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन माइंड एंड हार्ट। जब आप इसके बीच में बैलेंस बनाते हैं, तभी एक सक्सेसफुल, और तभी एक जो पजल्ट हम रहते हैं ना, ये ऑप्ट करें या ये ऑप्ट करें, ये करियर में जाएं, इसको एज अ करियर ले, तब आप में ये कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगी। जब आप बैलेंस कर पाएंगे, माइंड और हार्ट के बीच में बैलेंस कर पाएंगे। तो इसीलिए कि जब आपको ये समझ आएगा कि आपको मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में और बोलने में, समझाने में, मगर आप जो लिखते हैं वो पॉलिटी में लिखते हैं, ये जब ये बैलेंस करेंगे ना, कि जहां आप डिस्कवर कर लेंगे कि एक्चुअली हिस्ट्री के लिए मैं नहीं बना हूं, मैं पॉलिटी के लिए बना हूं, और पॉलिटी ही मुझे आगे ले सकता है, इस चीज़ को समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दे फॉल इन लव विद 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 ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, but they have a dexterity in other than humanity subjects. Are you getting me? Eh? We all actually go through दिस फेज, इस फेज के साथ हमेशा जाते हैं ये, कि प्यार हमें किसी और से होता है, बट हमारी जो डेक्सटेरिटी होती है ना, वो किसी और सब्जेक्ट में होती है। तो जिसमें आपकी डेक्सटेरिटी है ना, उसी में जाइए, उसी को ऑप्ट कीजिए। और दूसरी बात रही, क्या अगर हम ऑप्शनल की, तो चलो ठीक है, ये कंफ्यूजन मैंने थोड़ी हटाने की कोशिश की, आप लोगों को थोड़ा समझ भी आया होगा। देखिए, आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अब जो जनरल स्टडीज में, जीएस में बाकी कंपोनेंट्स आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, जियो आता है, बहुत सारी डायनेमिक पोर्शंस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब एक पर्सन है, वो तो सब में महारत ही तो नहीं होगा ना, महारत उसको हासिल तो नहीं होगी, मास्टर्स उसको सारी सब्जेक्ट्स में नहीं होगी। क्या पता उसको वो इसमें पॉलिटी हिस्ट्री में अच्छा होगा, मगर वो जो है कुछ कंपोनेंट्स में जियो में वीक होगा, या इकोनॉमिक्स में जो है वो वीक होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपने ध्यान में रखना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे ना, तो फिर तो ये तो चीजें चलेंगी। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं पर्सन, उनसे बात कीजिए टॉपर से,
टॉपर्स आपको बताएंगे। आपको लगता है वो टॉपर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो GS1 GS2 में जितने कंपोनेंट्स थे, उनके ऑप्शनल को तो छोड़िए आप, उनमें सब में उनको डेक्सटेरिटी हासिल थी? ऐसा नहीं था। अगर नाउ फॉर इंस्टेंस अगर नाउ कंपोनेंट्स आते हैं, सपोज कीजिए फॉर इंस्टेंस GS1 GS2 में, फॉर इंस्टेंस बता रहा हूं मैं, नाउ कंपोनेंट्स आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि नाउ के नाउ में उनको डेक्सटेरिटी हासिल है, नहीं, नाउ में सिर्फ हार्डली 4 5 या 6 में डेक्सटेरिटी हासिल होगी, बाकी उनके वीक होंगे। मगर वीक के ऊपर भी तो काम कर रहे हैं उन्होंने। तो मेरी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 9 के 9, वो रेयर ही एक दो होंगे कोई। तो इसका मतलब है, यही यही तो हार्ड वर्क है। इसी के ऊपर आपने काम करना है कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि भाई कोई बात नहीं कि 9 कंपोनेंट में से अगर मेरा पॉलिटी अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, जियो मेरा वीक है, कोई बात नहीं, फोबिया है जियो का, नहीं समझ आता है, या इन्वायरमेंटल पोर्शन समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, साइंस का पोर्शन समझ नहीं आता है, आपको एफर्ट लगाना, एंडेवर तो लगाना है। तो ये कोई, इसमें कोई रूल नहीं है। यहाँ जितने भी जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है कि आप लोग आप सोचोगे नहीं यार, मेरे मेरे को तो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में ही डेक्सटेरिटी हासिल है, बाकी तो मैंने कभी पढ़े नहीं है, बाकी भी नहीं जा सकता। भाई करना है तो तैयारी, इसीलिए इतना टाइम क्यों लगता है सिविल्स में प्रिपेयर होने के लिए। सो सो यू शुड हैव टू कम्प्रीहेंड, आपको अच्छे से समझना है कि चीज़ें कैसे काम करती है, और एंड डोंट गेट डिसहार्टन। ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और एक चीज़ मैं इसी में समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे आज मुझे मैसेज भी करते हैं और कॉल्स के थ्रू भी कहते हैं कि सर हम बहुत कंफ्यूज है, कहाँ से पढ़े, खासकर जेके PSI का जो सब इंस्पेक्टर का, शायद हाँ सब इंस्पेक्टर के, या JK SSB के बहुत सारे उनके एग्जाम्स हैं जिनकी वो तैयारी कर रहे हैं। उसमें उनको कन्फ्यूजन ये क्रिएट होते हैं कि सर हमें बताइए क्या करें, यूट्यूब से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, नोट्स कहाँ से पढ़ें, दे आर वेरी मच कन्फ्यूज। तो मैं तो सबसे पहले ये बात, सिंपल सी बात रखना चाहूँगा उन बच्चों को। देखिए बच्चे, आप मैं अपने अगर चैनल की बात करूँ, मेरा चैनल तो मैंने कोई पर्टिकुलर कोर्स लेके मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब तक मेरा पॉलिटी का पोर्शन सीरीज़ कंप्लीट होगी, हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट होंगी, फिर उसके बाद नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा मैं दूसरे कंपोनेंट्स की, तो इसमें होते होते मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। है। तो और मैंने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है कि जिस तरह ऑफलाइन में पढ़ाते हैं मैं उसी तरह डीप में पढ़ाऊँ, कि वरना मोस्टली जो रेशो निकलता है ऑफ ऑनलाइन के थ्रू, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाउट क्लियरेंस हो सकता है, किसी एग्जाम को पूरी तरह से 101% आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से कंटेंट ऑफ ऑनलाइन में मिल रहा है, जहाँ तक हमने देखा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, आई एम नॉट दैट मच अवेयर विद दोज पीपल, एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग आर मेकिंग अ टारगेट, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को मैं क्रिटिसाइज या टारगेट नहीं, उनको टारगेट नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट सिंपल सा कह रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 1 2 घंटे 3 घंटे की जो है वीडियो तो मिल जाती है आपको, आपको लगता है कि बस अब ना ये 3 घंटे की वीडियो देख के मेरा IAS हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने वही कहा, यहाँ पे लड्डू सिस्टम बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे शुरू से ही चल रहा है, यहाँ पे बस उन्होंने अपने व्यूज़ इकट्ठा करने हैं और कुछ नहीं करना है। इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके उस डिसेप्शन में ना आए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और क्यों, क्योंकि देखिए मैं तो अब चलो ठीक है, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, या बहुत और मेरे से पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया होगा कि ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाए वो आपको। ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल डिटेल में, और अब बच्चे बार बार कह रहे नहीं सर कम कीजिए, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा कम प्रिसाइसली पढ़ाने की कोशिश कीजिए, नहीं हो सकता बच्चों, मैं ऑफलाइन की तरह ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मुझे टाइम लगेगा। अब उन बच्चों के लिए जो जिनको मटेरियल का प्रॉब्लम आ रहा है, या जो देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने वही कहा कि एट द सेम टाइम आई एम साइटिंग बिफोर यू कि बहुत सारे ऐसे अच्छे भी ऑनलाइन पे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा चैनल तो अभी जस्ट बढ़ा हुआ है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल पे ही डिपेंड रहिए, नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं जब तक हमारा पूरा एक तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरी हिस्ट्री के ऊपर सीरीज बनेगी तो वो फॉरएवर के लिए बनेगी, पॉलिटी के ऊपर तो फॉरएवर के लिए, फिर उसमें और ऐड करते जाएंगे, नई नई जो चीज़ें डायनेमिक पोर्शन में आएंगी वो तो श्योरली हम डालेंगे डालेंगे। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी एजुकेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो अच्छा कंटेंट देते हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि कौन सा रिलायबल है, उसको सर्च करिए अच्छे से अच्छे से। मैं पर्टिकुलर बच्चे को रिकमेंड नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है। या हमारी ही वीडियोस जो है जितनी भी है, सुफाइस है आपके लिए, मैं कहता हूँ बहुत सुफाइस है, इन्हीं को आप देखिए।
या अगर आपको जल्दी, क्योंकि हमारे चैनल में जब तक वीडियोस बनेंगी कंप्लीट होंगी तब तक टाइम लगेगा, आपके पास टाइम उतना नहीं है, तो पर्टिकुलर किसी अच्छे रिलायबल जो कंटेंट दे रहा है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ अब मगर उस पे पूरी तरह से डिपेंड मत रहिए, क्योंकि बहुत सारों ने शुरू में ही लड्डू के चक्कर में, किसी पर्सन ने ये कहा हाँ जी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत आसान है जी, हाँ वो फिजिक्स आपको जी बिल्कुल आर्ट्स की तरह पढ़ाएगा, और बच्चे जाने लगे हाँ यार फिजिक्स अगर आर्ट्स की तरह मिल रही है फिर तो मजा है, हाँ? और वो जाते थे, बाद में पता चला यार क्वेश्चन तो फिजिक्स का फिजिक्स की तरह ही आएगा ना, आर्ट्स की तरह थोड़ी आएगा। तो बहुत सारों ने ऐसा ही लड्डू दिया बच्चों को, और अभी तक वो बच्चे वो लड्डू खा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए प्लीज इस डिसेप्शन में मत रहिए, दूर रहिए इस डिसेप्शन से। आपको पता है बच्चे जज होते हैं, उनको पता होता है कि रिलायबल डेटा कौन सा है, कौन सा डेटा मुझे मेरी नया पार लगा सकता है और कौन सा मेरी नया जो डुबो सकता है, आपको ये पता है। ठीक है, उसके बाद अभी तो चलो ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑफलाइन में आप नहीं जा सकते, वरना बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं आप, क्योंकि आईक्यू लेवल मैटर करता है आपको कि किसका समझ आता है, कैसे समझ आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये है कि डिपेंड नहीं रहना किसी पे, करना आप लोगों ने ही है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा जो है आपके इसकी बात करते हैं बुक्स की, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर लेवल देखना है एग्जाम का, आपने उस लेवल के हिसाब से एक ही बुक रखी है, उसी बुक को पढ़िए और नोट्स मेकिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और दूसरा ये है कि टारगेट रखिए मैक्सिमम, अगर 120 में आपको क्वेश्चंस आते हैं या मार्क्स आपके 120 है, तो कोशिश कीजिए कि 120 ही आप पहले स्ट्राइक करें, क्योंकि 120 आप स्ट्राइक करेंगे तो आप 110 पे आएंगे, 100 पे आएंगे, 90 पे आएंगे, 80 पे आएंगे, 70 पे आएंगे, 60 पे आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आप पहले ही 120 में बोलेंगे नहीं जी मुझे 80 पहुंचना है, तो 80 आप जंप कर जाएंगे, कहाँ नीचे आएंगे 50 पे। इसलिए मैक्सिमम टारगेट कीजिए, उससे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यही है, आपको खुद ही प्रिपेयर करना है। और मोस्टली एग्जाम का लेवल उतना भी कोई टफ नहीं होता है, वो आपको जर्नल ही पूछेंगे, तो आपको वो देखना है पहले। सो यहाँ पे और भी मैं वीडियोस, इस तरह की वीडियोस में वो बीच बीच में लाऊंगा, मुझे लगा आज आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग इसके अलावा भी अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन रहती है, हमने नंबर अपना दिया हुआ है, हमें मेल कर सकता है, हमें हमारा फेसबुक पेज भी है, आईडी भी है, आप वहाँ पे भी अकाउंट भी, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज जो है अपना ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी है, जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे वीडियोज़ के ऊपर आप कमेंट्स डाल सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को, इसको कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने की, इसको कोशिश कीजिए बाकियों को रिकमेंड करने की, सपोर्ट कीजिए। क्या-क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टार्ट कीजिए। मुझे बहुत हैरानी होती है, बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि एसआई का सिलेबस जो है जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट शायद टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट टॉपिक है शायद। वो टॉपिक आपको पता है बच्चों, वो टॉपिक इतना डिटेल में, इतना डीप टॉपिक है ना वो, कि उस वो मुझे नहीं लगता है कि 30 डेज़ में कंप्लीट होगा। अब बोलोगे सर अगर 30 डेज़ में कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो क्या करें? अरे बच्चों, आपको अगर पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जाना है ना, आपको पहले ही तैयार होना है। हैं? आपको थोड़ी सपोज़ कीजिए आपको 30 दिन मिलते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। आप थोड़ी अब शोर मचाएँगे कि यार 30 दिन में तो हो नहीं पाएगा। आपको पहले ही जो जो जिन्होंने किया है, 30 जिन्होंने जो क्वालीफाई हो जाते हैं उस एग्ज़ाम में, एक्चुअली उनको 6-7 महीने पहले की तैयारी होती है। मेरी बात समझे कि नहीं? सो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में मोस्टली आपको पहले ही तैयार होना पड़ता है। जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उससे पहले ही आप लोगों को तैयार होना है। ठीक है? अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ रखना चाहूँगा आपके सामने कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी जो बच्चा मोस्टली इस चीज़ की बात करता है, सिलेबस जो एसआई की मैं बता रहा था, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, मैं बड़ा हैरान हो गया कि जब मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि उन्होंने बड़ा प्रिसाइसली डिफाइन किया सिलेबस। ये प्रिसाइसली पढ़ा रहे हैं, या जो भी, मैं पर्टिकुलर किसी एक चैनल को नहीं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या यहाँ बाकी जगहों पे आप अगर और ऑफलाइन में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, मगर एक्चुअल में ये वो समझ नहीं पाते हैं बच्चे कि वो इकोनॉमी का ही है। बच्चों को लगता है कि नहीं वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है। देखिए, वो तो एग्जामिनर का एक एज है ना, कि अगर वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछ रहा है, अगर वो डेमोग्राफी के ऊपर पूछ रहा है, आपको आपको लगता है बस इसी से रिलेटेड आएगा। अरे वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे रिलेटेड आ सकता है, मगर टॉपिक मेन है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, तो वो पूरा इकोनॉमी का टॉपिक है। इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी में वो कुछ भी पूछ सकता है। दैट इज द डिस्क्रिशनरी, वो तो एग्जामिनर की खुद की मर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको प्रिपेयर करना है, आपको खुद को तैयार करना है एग्जाम के लिए। ये अब स्पून फीडिंग पे मत रहिए डिपेंड प्लीज। मैंने वही कहा, लड्डू दे रहे हैं आप लोगों को।
तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए। मैं बड़ा हैरान हो गया कि उन्होंने वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का टॉपिक, इनको लगता है बस 2-3 लाइनों में लिखा हुआ है, बस वही पढ़ाना है। अरे वो तो इतना लेंथी टॉपिक है, वो तो पूरी एक इंडियन इकोनॉमी है, तो वो कैसे आप करा पाएँगे? तो जो चीज़ टफ है बच्चों को बोले ये टफ है। बच्चों के साथ कमिटमेंट्स की जा रही है और बच्चे भी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पूरा डिपेंड उनके ऊपर रहते हैं। इसीलिए डिपेंड मत रहिए किसी के ऊपर। गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस के लिए ही टीचर होता है। डिपेंड रहेंगे टीचर के ऊपर तो नहीं हो पाएगा। अब टीचर थोड़ी आपको वो एग्जाम में आएगा, या टीचर समझाने के लिए तो माइंड है ना, टीचर कोशिश करता है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। ऐसी वीडियोस में और लाने की कोशिश करूंगा। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मुझे बता सकता है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो में आप लोगों को मैसेज दे दूंगा। ओके, सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।